देख रहे हैं प्रदेश जनवार्ता और मैं हूं आपके साथ अंजलि त्यागी। आइए बढ़ते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों की ओर। मध्य प्रदेश न्यायिक संघ के नवनियुक्त अध्यक्ष रविंद्र सिंह होरा ने कहा कि जजेस की समस्याओं का निराकरण करना संघ की पहली प्राथमिकता रहेगी। श्री होरा सोमवार को संघ की पहली कार्यकारिणी की बैठक में शिरकत करने के लिए राजधानी आए थे, जिसमें प्रदेश भर के कार्यकारिणी के पदाधिकारी शामिल थे। इस मौके पर प्रदेश जनवार्ता के प्रधान संपादक मोहम्मद यूसुफ खान ने संघ के नवनियुक्त अध्यक्ष रविंद्र सिंह होरा और संघ के सचिव अतुल सक्सेना से खास बातचीत की पेश है। उनसे बातचीत के प्रमुख अंश। मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त मध्य प्रदेश न्यायिक संघ के अध्यक्ष और वर्तमान में छतरपुर डीजे रविंद्र सिंह होरा, जो कि आज भोपाल के दौरे पर हैं और इस वक्त वो हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। सर, झीलों की नगरी भोपाल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद यूसुफ जी। सर, मैं ये जानना चाह रहा हूँ आपसे कि ये जो मध्य प्रदेश न्यायिक संघ है, इसका मूल उद्देश्य क्या है? ये एमपी जजेस एसोसिएशन, इसका मूल उद्देश्य जजों के कल्याण के लिए, जजों को जो अपने न्यायदान के कृत्य में जो समस्याएं आ रही हैं, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर की हों, चाहे उनके ट्रांसफ़र को लेकर के हो, या उनको न्यायदान के दौरान आने वाली परेशानियां हों, विभिन्न प्रकार की, चाहे उनको कैशलेस मेडिकल फैसिलिटी नहीं मिल रही हो, तो इसके अलावा कैजुअल्टी हो जाती है, तो उसमें इस प्रकार के मतलब तमाम जितनी भी चीज़ें आप सोच सकते हो, यूनिट सिस्टम, जजेस की सुविधाएं, दिन प्रतिदिन आने वाली परेशानियां, उनको दूर करने के लिए उनकी सुनवाई करके जो है उसको माननीय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय तक पहुंचा करके उसका समाधान निकालना। वर्तमान में अभी आप बिल्कुल न्यूली अध्यक्ष बने हैं जी। तो अभी आपने कोई एक कैलेंडर बनाया होगा, उसमें आपने रखा होगा कि पहले सबसे पहले हमें इस दिशा में जाना है, ये काम करना है जी। तो क्या आपने सोचा है? देखिए, सबसे ज्वलंत मुद्दा तो जजेस के ट्रांसफ़र पॉलिसी को लेकर के है। अभी क्या है, हमारे मध्य प्रदेश काफ़ी बड़ा क्षेत्र है, तो इसमें जजेस अब जो पदस्थ हैं, अपने परिवार से दूरी उनकी 700, 800, 1000 किलोमीटर तक है, तो उसके कारण वो अपना न्यायदान का कृत्य सुचारू रूप से नहीं कर पाते हैं। उनको बहुत सारे नए जजेस भी हैं जिन्हें होम सिकनेस सताती है, नए नए हैं तो उनको उतना अनुभव भी नहीं है, तो तहसीलों में पोस्ट हो जा रहे हैं ट्रेनिंग के बाद, तो वो असहज महसूस कर रहे हैं। तो एक तो ट्रांसफ़र पॉलिसी का मुख्य मुद्दा है। दूसरा, हमारे मध्य प्रदेश में जो कोर्ट्स खुलती हैं तो उस समय इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी रहती है, तो आदेश ट्रांसफ़र का निकल जाता है, उनकी पोस्टिंग हो जाती है, लेकिन उनको बैठाने के लिए समुचित जगह नहीं होती है, कोर्ट रूम नहीं होते हैं, उनके लिए आवास नहीं होते हैं, या कोर्ट रूम हैं तो उसमें वॉशरूम की फैसिलिटी नहीं है, या वो बहुत छोटे हैं उस परिमाण में जितना काम उन्हें असाइन हुआ है कोर्ट को रन करने में। तो इस तरीके की जो इंफ्रास्ट्रक्चर की कमियां हैं, उसको भी हम एड्रेस कर रहे हैं अपने एजेंडा में। तो हमारी पॉलिसी जो बनी है कि पहले इंफ्रास्ट्रक्चर हो, उसके बाद पोस्टिंग हो, ऐसा प्रयास है हम लोग। आपने सही बात कही। ये देखा जा रहा है कि कोर्ट में लगातार जजेस की जो है संख्या बढ़ती जा रही है और कोर्ट में बैठने की जगहें कम हैं। इससे पहले कोर्ट के बाहर जेल के परिसर में एक जगह अलॉट की गई थी, जिसमें वहाँ पर एक यूनिट बनाने की योजना थी। वो योजना अभी वर्तमान में चालू है या उस पर वो ठंडे बस्ते में चली गई, या उसको जो है ख़त्म कर दिया गया? देखिए, वो क्या है कि प्रदेश बहुत बड़ा है, तो हर ज़िले में जो है माननीय उच्च न्यायालय में एक कमेटी रहती है, तो वो इसको गवर्न करती है। हमारे पीडीजे साहबान ज़मीन सेलेक्ट करते हैं और वो शासन देती है, और शासन जो है जो ज़मीन देती है उसको रिक्वायरमेंट के हिसाब से देखा जाता है उचित है कि नहीं, मतलब फिर वो उसमें अपने काउंसिल्स का भी पक्ष सुना जाता है कि उनके लिए भी युक्त है कि नहीं। तो बहुत सारे आयाम होते हैं। तो प्रदेश स्तर पे विभिन्न मतलब ज़मीन का अलॉटमेंट करा करके जितनी उस ज़िले में पोस्टिंग जजेस की है उस संख्या के हिसाब से, और जो आगामी हमारा विज़न है 2047 का,
उसके हिसाब से अब दूरदृष्टि रखते हुए कोर्टों का निर्माण इंफ्रास्ट्रक्चर चल रहा है। उसमें सरकार की तरफ से जो बजट का भी अभाव रहता है, तो इसलिए योजनाओं को फलीभूत करने में समय लग जाता है। तो ये मुद्दा रहता है। और पर्टिकुलर ज़िले विशेष में क्या योजनाएं चल रही हैं, इस संबंध में तो ज़िले वाले ही जानकारी दे पाएंगे। अभी न्यायाधीश संघ के अध्यक्ष के रूप में मुझे इस बारे में पूरा डाटा कलेक्ट करना पड़ेगा। ये जो रिकॉर्ड का मामला है जी, भोपाल तो अभी बहुत ही व्यवस्थित है रिकॉर्ड के मामले में, और लेकिन कई ज़िले और कई तहसीलें ऐसी हैं जहां रिकॉर्ड बहुत अव्यवस्थित है, तो उसके लिए कुछ है क्या योजना? अभी तो डिजिटाइजेशन एजेंसी जो है लगभग सभी ज़िलों में डिजिटाइजेशन का कार्य कर रही है। आगे आकर के जो कोर्ट्स चलनी है वो पेपरलेस हो जानी है, मतलब ई फाइलिंग होनी है। तो ऐसा भविष्य में होगा कि कोर्टों में कोई कागज़ ही ना मिले आपको, सभी फाइलिंग हो और उसके हिसाब से पेपरलेस हो जाए। इसलिए डिजिटाइजेशन का काम चल रहा है और वो काफ़ी बड़े पैमाने पे चल रहा है। एक बार डिजिटाइज रिकॉर्ड हो जाएगा तो उसके बाद जो है अभी ई फाइलिंग का प्रोसेस हालांकि बहुत धीमा है। अभी एक जो प्रक्रिया चलती है उसको बदलने में सालों लग जाते हैं या कभी कभी तो सैकड़ों साल लग जाते हैं। तो प्रोसेस में है, आगे आने वाले समय में जो है पेपरलेस कोर्ट्स होंगी निकट आगे भविष्य में। चलिए, धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। मध्य प्रदेश न्यायिक संघ के सचिव अतुल सक्सेना जी। अतुल जी, अभी आप पहली मर्तबा सचिव चुने गए हैं या पहले भी बॉडी में रहे हैं? मैं प्रथम बार सचिव चुना गया हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा जो हम लोग की कार्यकारिणी निर्धारित की जाती है उसमें माननीय अध्यक्ष महोदय श्री होरा साहब द्वारा मुझे सचिव का दायित्व सौंपा गया है। सर, मैं ये पूछना चाह रहा था आपसे कि अब मैसेज क्या है आगे, किस तरह काम करेगी बॉडी? निश्चित रूप से न्यायाधीशगण के कल्याण के लिए जितनी भी समस्त वैचारिक पद्धति है हम लोग को उसको विस्तारित करना है। हमारे माननीय अध्यक्ष महोदय ने जो समस्याएं से अवगत कराया उसके सकारात्मक हल कैसे निकाले जा सकते हैं और उस हल को किस प्रकार से माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष प्रार्थना स्वरूप प्रस्तुत किया जा सकता है, ये हम लोग की रणनीति है। अभी जो आज आपकी मीटिंग हुई इसके बाद आपकी क्या रणनीति है? आज प्रथम त्रैमासिक बैठक में से प्रथम बैठक थी हमारी। हम लोगों के साथ में कुछ इस प्रकार के वातावरण भी रहते हैं कि हम लोग किसी रणनीति को बनाते समय ये भी देखते हैं कि उसका विधिक पक्ष क्या है और उसको किस प्रकार से परिवर्तित किया जा सकेगा। आज के बैठक में जो हमारा एजेंडा था उसमें न्यायाधीशगण के लिए कल्याणकारी सुविधाओं का विस्तारीकरण करना, एक ऐसी जमा योजना का प्रारंभ करना जिसमें किसी प्रकार की जोखिम होने पे, परिसंकट में स्थिति होने पर उन लोगों को त्वरित रूप से सहायता प्रदत्त की जा सके। साथ में स्थानांतरण के लिए किस प्रकार से नीति बनाई जाए जिससे सभी न्यायाधीशगण सुखद वातावरण में कार्य कर सकें। सर, देखा गया कि कई जजेज ऐसे हैं जिनकी पूरी नौकरी जो है तहसीलों में गुजर गई, उनको बड़े ज़िले नहीं मिले, तो सर उनके लिए क्या योजना? वैसे तो न्यायदान व्यक्ति कहीं पर भी कर सकता है, उसको न्यायदान करने के लिए किसी स्थल विशेष की आवश्यकता नहीं होती है। जो माननीय उच्च न्यायालय का आदेश होता है वहाँ जाके कार्य करना पड़ता है। फिर भी हाँ, कुछ ऐसी परिस्थितियाँ होती हैं, स्वास्थ्यगत परेशानियाँ हैं, किसी का शैक्षणिक कैरियर का कार्य किया जाना है, या खुद ऐसी बात है किसी व्यक्ति को सेवानिवृत्ति कगार पे है, उसको अपना मकान निर्माण करवाना है। तो ऐसे समस्त वातावरण को देखते हुए माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा नवीन स्थानांतरण पॉलिसी का एक प्रारूप निर्मित किए जाने की चेष्टा की गई है। वो प्रारूप बनाया जाएगा जिसमें सबको मौका मिलेगा बड़े शहर में आके कार्य कर सकें, और इस प्रकार से उस प्रारूप का ड्राफ्ट भी हम प्रार्थना स्वरूप माननीय उच्च न्यायालय की ओर प्रेषित करेंगे। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अतुल जी।